नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं योग टीचर अर्चना अपने यूट्यूब चैनल योगनारी में आपका स्वागत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर योग, यानी कि पेट में गैस की समस्या पर योग। दोस्तों, आजकल छोटे हैं या बड़े हैं, सभी को ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े बड़े लोग हों या बुजुर्ग लोग हों, सभी को ये गैस की प्रॉब्लम हो रही है। इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं दोस्तों कि इन्हीं कारणों की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को गैस बन रही है आजकल। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे कुछ ऐसे कारण बताने वाली हूँ और कुछ क्योर भी ऐसे बता दूंगी आपको कि जो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी क्या होता है कि हमारे इसकी पेट में गैस बनने के बहुत से ऐसे कारण हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों, हमारे अंदर एक बैड और बहुत ही और गुड बैक्टीरिया होते हैं। जब इन दोनों में हमारे बैक्टीरिया में बैलेंस बिगड़ जाता है, किसी कारणवश बिगड़ जाता है, हमारे बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया हमारे कम हो जाते हैं, तो हमारे गैस ज्यादा बनने लगती है। और दूसरा कारण होता है दोस्तों, ज्यादा दवाइयों का सेवन करना, या हमारे कोई लंबी बीमारी हो रही है उसके कारण भी हो सकता है, और हम ज्यादा दवाइयों का, ये छोटा सा हमारे पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है तो हम तुरंत ही मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। उससे भी हमारे पेट में इन दवाइयों का ज्यादा सेवन करने से हमारे बॉडी के और भी पार्ट पर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, हमें जहां तक हो सके तो दवाइयों को अवॉइड ही करना चाहिए, उससे भी हमारे पेट में गैस बनती है। और तीसरा कारण है दोस्तों, जिन लोगों को ज्यादा पेट में कब्ज रहता है, जैसे कि हम खाते जाते हैं और हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो हमारे कब्ज होने लगता है, और कब्ज हो जाएगा तो दोस्तों हमारे फिर गैस तो जरूर ही बनेगी, क्योंकि हमारे कब्ज हो गया और पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमारे जरूर गैस बनेगी। तो हमें अपने अच्छे से चबा चबा के खाना खाना चाहिए, और थोड़ा कम कम हमें खाना चाहिए, और उसे जिससे वो खाना हमारा पच जाए और हमारा पेट साफ रहे, और हमारे इसके इससे हमारे गैस भी नहीं बनेगी। तीसरा कारण है दोस्तों, अपच होना, पेट में इंडाइजेशन होना। इसका भी, ये भी गैस का भी एक ये कारण है। जब हमारे इंडाइजेशन हो जाता है, और इंडाइजेशन कैसे होता है दोस्तों, हम लोग एक तो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, और ब्रेकफास्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग हैं जो स्किप करते हैं। और लेकिन हमें ब्रेकफास्ट अच्छे से खाना चाहिए, पेट भर के, मतलब लाइट खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट भर के पूरा पेट भर जाए, मतलब हल्का ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लेकिन अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तभी तो हम अपने पेट को सही रख सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, और इससे पेट खाली रहने की वजह से भी हमारे गैस बन जाती है। और इससे चौथा कारण है दोस्तों, डेयरी आइटम, जैसे हमारी जब एज हो जाती है तो हमारे डेयरी आइटम भी, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये और दूध से बनी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सूट नहीं करती हैं, जैसे मांस मछली, जो हैवी फूड हो जाते हैं वो हमारे सूट नहीं करते हैं, वो अपच कर जाते हैं, तो भी हमारे गैस बनती है। और पांचवा कारण है दोस्तों, हम लोग खाना आजकल इतना जल्दी जल्दी हो गया है, लाइफ इतनी बहुत ही बिजी हो गई है लोगों की, तो वो खाना भी आराम से नहीं खा पाते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और तो उससे हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। तो और लार्वा ही, जब हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे और लार्वा पैदा नहीं होगा, वो हमारा खाना अच्छे से नहीं पचेगा, तो हमारे गैस तो बनेगी ही। तो इसलिए दोस्तों, हमें अच्छे से चबा चबा के खाएं, धीरे धीरे खाना खाएं, और जल्दी जल्दी थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, और उससे ज्यादा जल्दी ना करें, थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाना खाएं, तो हमारे ये गैस नहीं बनेगी। आज मैं कुछ ऐसे ही इसके ऊपर आपको लास्ट में ऐसे क्योर भी बताऊंगी, जिससे हम इनसे इस गैस की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और फुल वीडियो देखिए, जिससे आप इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे योगासन लाई हूँ, जो आप इन्हें करेंगे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मैट पे सीधे लेट जाएंगे। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसना।
तो सबसे पहले योगासन का नाम है पवन मुक्त आसना। उसमें हमें सीधे लेट जाना है। फिर हम इसमें एक पैर को, अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेंगे और अपने ऐसे फिंगर क्रॉस करेंगे और अपने ऐसे घुटने पर को ऐसे लगा लेंगे। और फिर हम ब्रीथ भरते हुए अपनी नाक को अपने घुटने से इस तरह टच करना है। और यहाँ पर दोस्तों हमें कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करना है। ब्रीथ हमारी नॉर्मल चलती रहेगी और यहाँ पर हमें 20 सेकेंड तक होल्ड करना है। और फिर हम 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। जिस तरह हमने इस वाले पैर को ऐसे फोल्ड करके, सेम ऐसे ही हमें इस पे भी करना है। अपने पैर को फोल्ड कर लेंगे और फिंगर से अपने क्रॉस करके अपने घुटने को इस तरह बांध लेंगे। और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें अपने घुटने पे अपनी नाक को टच करना है। एक पैर हमारा सीधा ही रहेगा और फिर यहाँ पर हम 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। दोस्तों जिस दोनों को हमें यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ चलती रहेगी और यहाँ पर 20 सेकेंड तक हम रुके रहेंगे। अब फिर 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जिस तरह हमने अभी एक एक पैर को किया था दोस्तों, अब हम दोनों पैर को अपने अपने हाथों से इस तरह हम लॉक कर लेंगे और फिर ब्रीथ भरते हुए हमें अपनी नाक को अपने घुटनों से इस तरह दोस्तों हमें टच करना है। यहीं पर हम होल्ड रहेंगे 20 सेकंड तक। जिस तरह हम एक एक घुटने को फोल्ड करके रहे थे, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर बने रहना है। दोस्तों अगर आपकी नाक घुटने तक नहीं जाती है तो आप इस तरह भी रुक सकते हैं और फिर यहाँ 20 सेकंड यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे आपको अपनी गर्दन को नीचे रखेंगे और पैर अपने सीधे कर लेंगे। तो ये था दोस्तों पवन मुक्त आसना। इसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पवन मुक्त होना। दोस्तों इससे हमारे जो पेट में जो गैस बनती है और जब हम अपने घुटने को फोल्ड करते हैं तो उसका पेट पे हमारे पे प्रेशर पड़ता है और हमारी जो पेट में जो गैस बननी होती है वो बाहर हो जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला आसन जिसका नाम था पवन मुक्त आसना। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे आसन के लिए। दूसरा आसन है पाद उत्तान आसना। तो उसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे ऐसे लगा लेंगे और अपने दोनों पैरों को ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें ऐसे 30 डिग्री तक हमें ऐसे उठा के रखना है और अपने हाथ अपने पटक के नीचे ही रखने हैं और 30 डिग्री तक अपने पैरों को हम ऐसे उठा के रखेंगे। दोस्तों इस योगासन से हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है। जब आप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके पेट पे कितना प्रेशर आ रहा है। हमें यहाँ 30 सेकंड तक 30 डिग्री पर अपने पैर को उठाना है और 20 सेकंड तक यहाँ पर हमें होल्ड करना है। जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे और हम धीरे से अपने पैरों को नीचे कर लेंगे। दोस्तों ये था हमारा दूसरा योगा आसन पाद उत्तान आसना। दोस्तों इसको हमें 20 सेकंड तक होल्ड रखना है और हमें 3 बार इसे करते हुए आएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगा आसन की तरफ। इसमें भी हमें ऐसे ही सीधे लेटना है और अब हम करेंगे नौका आसन। इसे क्या करना है, अपने दोनों हाथों को दोस्तों हमें ऐसे पीछे लेके जाना है और फिर हमें ब्रीथ भरते हुए अपने ऐसे पैरों को और हाथों को इस तरह उठाना है। ये अपने हाथों को पैरों की तरफ को ऐसे उठाना है और पैर ऊपर की तरफ उठाने हैं कम से कम 60 डिग्री तक। और फिर यहाँ पे हमें 20 सेकंड तक होल्ड रखना है और जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे और अपने पैरों को नीचे करेंगे और हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएंगे। दोस्तों आपको एक बार आप मेरे साथ और करेंगे। ये कैसे करना है, ब्रीथ भरते हुए अपने दोनों हाथों को हम इस तरह उठाएंगे और अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे हमें 60 डिग्री तक अपने पैरों को रखना है और अपने हाथ को पैरों की तरफ ले जाना है और हम यहाँ 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर अपने पैरों को नीचे करेंगे और फिर अपने हाथों को। तो ये था नौका आसना। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने चौथे आसन की तरफ। इसे बोलते हैं दोस्तों वज्रासन। दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने एडियो पर इस तरह बैठना है। दोस्तों इसे इस तरह ये अपने पैर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपने ऐसे इस तरह हम अपने एडियो पे इस तरह बैठ जाएंगे और बिल्कुल हमें अपनी कमर और गर्दन हमें अपने ऐसे सीधी रखेंगे और अपने हाथों को अपने
घुटने पर रखेंगे। तो दोस्तों इस आसन को अब जब हम आप खाना खाएंगे तब हम आप इस आसन को करना, ये बहुत नहीं, आप खाना खा के भी और बिना खाना खाए भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ही ऐसा आसन है जो खाना खा के किया जाता है। वो ये पत्थर तक का भी ऐसा ऐसा बोलते हैं, ये पत्थर तक को भी हजम करता है दोस्तों, ये बहुत जल्दी हमारे खाने को हजम करता है। आप खाना खाए 5 मिनट इस आसन पे बैठेंगे दोस्तों, आपको बहुत ही लाइट फील होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका खाना ऐसे हजम होने लगा है। 5 मिनट बाद ही दोस्तों आपको खुद पता चले। इसे बोलते हैं दोस्तों वज्र आसना। तो 5 मिनट हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन हमें सीधे बैठना और अपने हाथों को इस तरह घुटने पर रखेंगे। अभी हम चलते हैं अपने पांचवें आसन के, तो उसे बोलते हैं हम दोस्तों सुप्त वज्र आसना। उसमें भी क्या है दोस्तों, हमें ऐसे ही इस तरह ही वज्रासन पे बैठना है दोस्तों। ये अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे, अपनी एडियो पे इस तरह बैठना है और फिर दोस्तों हमें क्या करना है, ब्रीथ भरते हुए छोड़ते हुए इस तरह पहले हम अपने घुटने नहीं, अपनी एल्बो को जमीन पर पीछे की तरफ जाना है दोस्तों, ऐसे जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एडियो पे अपने एल्बो को इस तरह हटाएंगे और पीछे की तरफ हमें लेटना है। अब लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी थाई पर इस तरह रख लेंगे दोनों। और यहाँ पर दोस्तों हमें कम से कम 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। हमारी ब्रीथ दोस्तों नॉर्मल चलती रहेगी और 20 सेकंड तक हम यहाँ पर होल्ड रहेंगे। इससे दोस्तों हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है और हमारी ये पैर और थाई इस तरह बहुत अच्छे से खींचेंगी और हमारे खिंचाव आएगा और हमारे जो पेट में जो गैस बनी होगी बिल्कुल बाहर हो जाएगी। वो बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों। और हमें उठना कैसे है ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह हम गए थे उसी तरह हमें वापस आना है। अपनी एल्बो को ऐसे रखेंगे और फिर ये जो आपकी हथेली है उसे हम यहाँ पे रखेंगे और उठ जाएंगे। दोस्तों हमें एकदम झटके से नहीं उठना है, क्योंकि हमारी बैक में झटका आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें दोस्तों धीरे से एल्बो को, हमें एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे आराम से करेंगे। अगर आप पे नहीं होता है तो आप इस तरह भी इसे रह सकते हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे प्रयास करके ही आपको करना है। तो इससे पहले हम दोनों एल्बो को हम इस तरह नीचे टिकाएंगे और फिर हम नीचे जाएंगे और फिर सीधे बिल्कुल हम ऐसे लेट जाएंगे और अपने थाई पे रखेंगे अपने दोनों हाथों को। और जब हमें 20 सेकंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें अपनी एल्बो के सहारे और अपने फिर हाथ को पीछे रखेंगे और इस तरह उठ जाएंगे। तो ये था दोस्तों सुप्त वज्र आसना। इस आसन का बहुत ही लाभ है दोस्तों, ये बहुत अच्छा आसन है। इससे आपके पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा और आपके जो पेट में जो गैस है इधर उधर फंस रही है वो निकल जाएगी। तो ये था हमारा 5वां आसन। अभी हम चलते हैं अपने छठे आसन की तरफ। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम पहले ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। इसका नाम है पश्चिमो उत्तान आसना। पहले अपने दंड आसन में आ जाएंगे, इसे दंड आसन बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम पैर फैला के ऐसे बैठते हैं। फिर हम धीरे धीरे अपने ऐसे ब्रीथ भरते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों हमें नीचे की तरफ आना है और अपने पैरों को, पंजे को इस तरह पकड़ेंगे और अपने सर को हमें दोस्तों अपने घुटने से इस तरह टच करना है। यहाँ पर भी हम 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। और जिन लोगों का आपका सर अगर यहाँ नहीं लगता है तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप ऐसे रख सकते हैं दोस्तों, इसे ऐसे भी रख सकते हैं। अपने ऐसे पैरों के पंजे को इस तरह पकड़ के आप इस तरह भी रह सकते हैं। ये 2 तरह से किया जाता है दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिनका सर नीचे जाता है और नहीं जाता है वो इस तरह भी कर सकते हैं। जब आपके यहाँ पर 20 सेकंड, तो दोस्तों ये वो था हमारा पश्चिमोत्तान आसन। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे आसन है, ये आप इन्हें डेली अपने रूटीन में डालेंगे तो आपके पेट में गैस बनेगी ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे क्योर बताने वाली थी, तो वो दोस्तों सुबह को एक तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी आप खाना नहीं खाएंगे, धीरे धीरे आपको खाना खाना है। और आप जिससे आपके पेट में इंडाइजेशन ना हो, कब्ज ना हो, तो आप धीरे धीरे चबा के खाना खाएंगे। दोस्तों आप गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो
वो हमारे नसों में चली जाती है, पेट में गांठ हमारी हड्डियों में चली जाती है, बहुत दर्द करती है दोस्तों। हमें इसका खास ध्यान रखना है, अपने पेट को साफ रखना है और टाइम पे हमें खाना खाना है और चबा चबा के खाना है। तो दोस्तों रात को आप थोड़ी सी मेथी दाना एक कटोरी में 1 चम्मच के करीब भिगो के रख देंगे। आप सुबह को उसका पानी पिएंगे और फिर जो जो मेथी बचेगी उसे एक कॉटन के कपड़े में लपेट के वो अंकुरित हो जाएगी, फिर उसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। या थोड़ा सा सुबह को आप अजवाइन और जीरा वो भी थोड़ा सा लेके 1 चम्मच आधा चम्मच आप नॉर्मल पानी से भी लेके सुबह खाली पेट लेंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। या आप थोड़ा दालचीनी का पानी और उसमें हनी मिला के या थोड़ा लेमन भी डाल के आप उसे भी सुबह ये ड्रिंक भी ले सकते हैं दोस्तों। ये ड्रिंक बहुत अच्छी है, आप एक बार शुरू कीजिए। मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाली है वो ड्रिंक, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं और बना के पी सकते हैं दोस्तों। वो बहुत अच्छी ड्रिंक है, आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। तो दोस्तों आप ये अपनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप और मुझे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों।